सर एक मिनट गिरीश जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास चलूंगी। गिरीश जी, यहां पर अब जो मोटी बात सामने निकल कर आ रही है सर, जिसका जिक्र विनोद बंसल साहब भी कर रहे थे कि ठीक है, भले ही वो अपने चुनावी फायदे के लिए, भले ही आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठा लें कि साहब अब उनको क्यों बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द याद आ रहा है, लेकिन सर कम से कम वो दर्द याद तो आया। और जब सबसे ताकतवर देश का पूर्व राष्ट्रपति इस बात की जिक्र करता है तो कम से कम जो पीड़ित हैं उनको एक आवाज तो मिलती है। तो इस बात को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफ होनी चाहिए ना। गिरीश जी, मैं जब पढ़ता था तो अमेरिकन डेमोक्रेसी की प्रशंसा बहुत होती थी, लेकिन आज मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है, जिस डेमोक्रेसी की प्रशंसा होती थी उसमें इतनी गिरावट आ गई है कि वो गिर करके हिंदू और दूसरे मजहब की बात करने लगी है। अच्छा होता वो भारतीय कहते, लेकिन उन्होंने भारतीय ने हिंदू कहा और हिंदू कार्ड खेला। और ये इसलिए भी लगता है कि पिछले बार एक तरह से मोदी जी वहां गए थे और यहाँ भी नमस्ते ट्रंप हुआ था, तो वो उससे प्रभावित हैं और उसी तरह की पॉलिटिक्स जो भारत में चल रही है उसको अमेरिका में चलाना चाहते हैं, केवल वोट के स्वार्थ के लिए। उन्होंने कोई अमेरिका में जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, या वहां बेरोजगारी है या वहां मुद्रास्फीति है, उसकी बात नहीं की, क्योंकि आजकल मुद्दा गर्म है। भारतीयों के बीच एक चर्चा है जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार गिरीश जी, लेकिन सवाल तो यही है ना सर कि बांग्लादेश में जिस तरीके का अत्याचार हिंदुओं पर हुआ और अगर उसका जिक्र वहां पर कम से कम चुनाव के दौरान ही अगर हो रहा है सर, तो इसको लेकर तो इंसानियत के तौर पर भी सर इस पे दिक्कत क्या है? कम से कम इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए ना सर। आप कह रहे हैं लोकतंत्र में गिरावट आ गई, बढ़िया है सर, कम से कम चुनाव के मौके पर ही लोकतंत्र में इस तरीके के मुद्दे चर्चा में तो आते हैं, वरना तो सर जो बेचारे पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू और किस तरीके से उन्हें निशाने पर लिया गया सर, उनकी जिंदगियों का कोई मोल ही नहीं सर, उनकी इज्जत, उनकी आबरू का कोई मोल ही नहीं सर। देखिए, बांग्लादेश में रोमाना जी जो अल्पसंख्यकों पर, वहां के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुआ था उसकी सभी ने निंदा की थी और हम आज फिर निंदा करते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव में इस हद तक गिर जाना, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, कटेंगे तो कटेंगे और न जाने क्या क्या बातें यहाँ चुनाव के वक्त उतर आती हैं, इन बातों को मैं अच्छा नहीं मानता। और ट्रंप जी ने जो इस समय वोट के लिए ही सही, वोट के ही लिए ये जो मुद्दा उछाला है वो ठीक नहीं। उन्हें अमेरिकी राजनीति, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर, अमेरिका की सामाजिक बुराइयों पर और भारतीयों के साथ जो होता रहा है वहां, उसका जिक्र करना चाहिए था। ये हिंदू कार्ड खेल करके उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात नहीं तो की। मतलब गिरीश सर, आपको कोरा ट्रंप का ये हिंदू कार्ड लग रहा है। मुझे लगता है जल्दी से जरा दीपक वोरा सर का रुख करते हैं। दीपक वोरा सर, हिंदू कार्ड और साथ ही साथ वो कह रहे हैं ये लोकतंत्र में अमेरिका की गिरावट। ये अभी कॉमन ओपिनियन है कि अमेरिका जो बेस्टियन ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, वहां पर कुछ हद तक परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये हिंदू कार्ड नहीं खेल रहा। मैं एक चीज बताऊं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, मैं आपको तो याद है, मुझसे बेहतर जानती है, इसकी बेटी भी आई थी भारत, बॉम्बे गई थी। और सर मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, जो बात आपने कही कि ये हिंदू कार्ड नहीं है, ये हिंदू कार्ड क्यों नहीं है सर? 2 पॉइंट इसके गिरीश जी को प्लीज जवाब दीजिए आप। ये क्यों ये हिंदू कार्ड नहीं है, क्यों ये चुनावी कार्ड नहीं है? 2 पॉइंट गिरीश जी को जवाब। ये हिंदू कार्ड इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ चुनाव में नहीं, हिंदू कम्युनिटी के बहुत करीब रहा है। इसने जो कुछ किया है, अपनी, इसकी बेटी यहाँ पे आई थी, शी इज अ जू, यहूदी है, लेकिन अक्षरधाम टेम्पल जाना चाहती थी। तो इसकी फैमिली में जो हम देख रहे हैं मैम, ये बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं। ये हिंदू कार्ड नहीं है, ये हिंदू कम्युनिटी को बता रहा है कि आई स्टैंड बाय यू। और इलेक्शन में अगर ये आपने संदेश दे दिया, ये बहुत बड़ा। और दूसरी चीज मैम, ही डजंट केयर कि इसका क्या असर पड़ेगा रैबिड इस्लामिक वोट पर। इसको कोई परवाह नहीं है कि वो करते हैं जो करने दो, बट आई विल स्टैंड विद अ कम्युनिटी जिसकी पर कैपिटा सबसे हाईएस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसके लोग बहुत हाईली एजुकेटेड है और जो
भले ही भारतीय मूल के हों बट दे आर अमेरिकन। तो ये मेरा ख्याल इसकी स्टेटमेंट है। और अमेरिका तो हमेशा सब लीडर कहते हैं कई अमेरिकन को कहीं भी दुनिया में तकलीफ हो हम वहां पहुंच जाएंगे। इसी से ये कह रहे हैं कि आई लव हिंदुइज्म वो कहना चाहते थे। एंड जहां पर भी उनको तकलीफ हो मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। आई डोंट थिंक दिस इज ओनली फॉर द इलेक्शन। उसके बाद भी जीते या हारे ये रहेगा दोस्त भारतीय मूल के लोगों का, खासतौर से हिंदुओं। समय मेरे पास इतना ही है, बाकी लोग भी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे लेकिन माफ कीजिएगा समय इतना ही है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।